हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बुधवार का ये व्लॉग है। मैं सुबह से व्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ। और आज व्लॉग में सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जो आप लोगों ने प्यार कम कर दिया है मेरे प्रति, जो आप सपोर्ट पहले दिखाते थे, जो प्यार दुलार जो मुझे देते थे, वो कम हो चुका है। मुझे ऐसा महसूस भी होता है और मेरे व्यूज़ के थ्रू पता भी चल रहा है। बस इतनी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक ज़रूर करें। और आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बस मेरे हस्बैंड स्कूल के लिए जा चुके हैं। एक मेरी व्यूअर हैं, शायद वो मुझसे नहीं जुड़ी हैं, मुझसे पूछ रही थी कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं। मेरे हस्बैंड एक गवर्नमेंट टीचर हैं और वो स्कूल जाते हैं जब, तो मैं उनका टिफ़िन तैयार करके उनको देती हूँ। तो वो अपना टिफ़िन लेके जा चुके हैं और यहाँ पर मैं सारे बर्तन जितने हो गए थे वो मैंने धुल चुकी हूँ और धुल के स्टैंड में लगाकर अभी जब रूम में आई हूँ तो दग जग चुका था सोकर। आधिया भी उठ चुकी थी तो मैं ब्लैंकेट को तय लगा के रखूंगी, साथ ही साथ बिस्तर को थोड़ा ठीक करूंगी। टेबल पे कल रात से ही बुक्स, कुछ कपड़े वगैरह रखे हुए हैं। बाहर से कुछ छत पे कपड़े सुखाए थे, बेडशीट वगैरह, तो यहीं पे लाके रख दी थी। कुछ कपड़े ऐसे थे जो गीले से थे तो उनको दोबारा डोरी में डालने पड़े। कुछ ऐसे थे जो बड़े बड़े हैं, जैसे बेडशीट, टॉवेल, ये आद्या नहीं तह लगा पाई थी। बाकी के जो छोटे छोटे कपड़े हैं, मेरी बेटी आद्या बहुत अच्छे से तह लगा लेती है, तो मेरा काम थोड़ा सा कम हो जाता है। कपड़े वगैरह वो तय कर लेती है, लेकिन डिपेंड करता है उसका मूड। उसका मूड नहीं होगा तो वो आप मेरे कोई भी काम नहीं करेगी। अगर उसका मूड है तो वो बिना कहे सारे काम निपटा लेती है। तो बच्चों में ये आदत होती ही है और बच्चों में घर के काम करने की आदतें डालनी भी चाहिए। तो यहाँ पे मैं कपड़े तय लगाकर जगह पे रखूंगी जाके। आद्या की बुक्स वगैरह बाहर ही रखी थी, कल वो पढ़ाई करने के बाद यहीं रख कर चली गई थी सोने। बस वही मैं ठीक करके रख रही हूँ। रात को मैंने बनाया था गाजर का हलवा, जिसका मावा मैंने घर में ही खुद बनाया था। कल का वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, उसमें मैंने मावा कैसे बनाते हैं मैंने दिखाया है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि मैंने गाजर का हलवा कैसे बनाया था कल। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में देसी घी लिया है। आप जितनी आपके पास गाजर हो उसके अकॉर्डिंग ले लेना। मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच भर के घी लिया है। ये घर का शुद्ध देसी घी है जो कि मैं घर पे ही निकालती हूँ, घर पे ही मक्खन बना के निकालती हूँ। उसके बाद ये करीबन 2 किलो गाजर है जिसको मैंने कद्दूकस धुल के छील के कद्दूकस कर लिया है। तो ये देखिए, एक भगोने में थी, एक परात में थी, दोनों मिक्स कर लिया है। इतनी ज़्यादा बड़ी कढ़ाई नहीं है मेरे पास, इसलिए मैंने बहुत धीमे-धीमे से हाथों से मैंने इसको पलटने की कोशिश की है। हल्का सा बस इसमें लपट जाए घी और फिर इसे भूनना है धीमी-धीमी आँच में। और जैसे-जैसे ये पकती जाएगी इसका जो इतने फूलापन है वो कम हो जाएगा और ये बहुत ही क्वांटिटी में कम दिखने लगेगी। लेकिन इसको थोड़ा-सा घी में भूनना बहुत ज़रूरी है, इससे स्वाद भी अच्छा लगता है और इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगती है, सोंधी-सोंधी सी। तो बस इसको थोड़ी देर पकने देंगे, ढक देंगे ढक्कन से। और यहाँ पे ये देखिए कितना कम हो गया है, इसका पानी है वो छोड़ दिया गया है, इसने छोड़ दिया है। अब इसमें डालेंगे शुगर यानी चीनी, जो कि अपने अकॉर्डिंग डालना है, जितना आप मीठा खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैंने करीबन 2.5 छोटी कटोरी चीनी डाली है, जो कि बहुत ही मेरे हिसाब से थोड़ी-सी चीनी कम थी जब मैंने इसे खाया था, बट मेरे हस्बैंड के हिसाब से एकदम परफेक्ट हलवा बन के तैयार है। जिसे बहुत ही कम मीठा हलवा पसंद हो, वो ये हलवा बहुत आसानी से प्यार से खा सकता है। तो मेरे हस्बैंड की पसंद का बना था और मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। बस इसमें मिक्स कर देंगे चीनी और उसके बाद इसको थोड़ी देर पकाएंगे हाई फ्लेम पे।
क्योंकि चीनी पानी छोड़ती है, गाजर भी पानी छोड़ती है, साथ ही साथ दोनों का लिक्विड इस तरीके से देखिए कितना सारा पानी हो गया है। अब इस पानी को हमको उड़ाना है बहुत तेज़ आँच में। तो बस ध्यान रखना है कि इसे छोड़ के नहीं जाना है। जैसे ही पानी कम हो जाए आप इसमें दूध डाल दीजिएगा। अगर आप स्टोर करके रखना चाहते हैं तो पूरा पानी ड्राई करने के बाद एक एयर टाइट कंटेनर में इसको भर के रख सकते हैं। जब भी खाएँ तो ऊपर से मावा डालकर गरम करके खा सकते हैं। तो बस दूध भी ड्राई हो गया था, उसके बाद मैंने घर का बना हुआ मावा डाल दिया है पूरा। उसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट काजू और बादाम डाल दिए हैं, अपने अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट ऐड कर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा हलवा बन के तैयार हुआ था। ये मैंने इस सर्दियों का पहला गाजर का हलवा बना लिया है, सेकंड टाइम कब बनेगा आई डोंट नो, बट ये बना बहुत ही टेस्टी था। उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आया होगा, ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। कैसा लग रहा है दिखने में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों को थोड़ा-सा दूध दे दिया था, आध्या को ग्लास में, दक्ष को बॉटल में। दूध वग़ैरह पीने के बाद फिर मैं दक्ष और आध्या के लिए पराठे बनाने चली आई थी, क्योंकि सुबह मैंने अपने हस्बैंड के लिए सब्ज़ी जो बनाई थी टिफ़िन में वही रखी हुई है। सो बच्चों को खाना भी खिलाना है, बट उससे पहले मैं नहलाऊँगी उनको, क्योंकि मैं बीच में पानी भी गरम करने रख आई हूँ। हीटर लगा आई हूँ, पानी गरम हो रहा है तो दोनों बच्चे आराम से उस पानी से आधा-आधा करके नहला दूँगी उनको। और यहाँ पे मैं पराठे सेक के रख ले रही हूँ, इतने कि मैं खा लूँ और दोनों बच्चे खा लें। तो मैंने दोनों बच्चों को भी नहला दिया है, आद्या के हेयर में ऑयलिंग कर रही हूँ मैं। मैं हफ्ते में 1-2 बार ऑयलिंग ज़रूर करती हूँ आद्या के, कभी-कभी 3-3 बार कर देती हूँ। इससे क्या होता है बच्चों के बालों में जो खुजली वगैरह होती है वो नहीं होती है, लेकिन दक्ष के तो मैं डेली ऑयलिंग करती हूँ और वॉश मैं कभी 2 दिन में कभी 3 दिन में करती ही हूँ। और यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लेकर आया था दक्ष आद्या के लगवाने के लिए। तो बस अभी मैं इसकी 2 चोटियाँ भी कर दूँगी, तो मैं आपको दिखाऊँगी चोटी करके आद्या कैसी लग रही है। और दक्ष और आद्या दोनों लोग एक साथ ही खेलते हैं। दक्ष अपना ये पैड लेके बैठी है जिस पे वो ड्रॉ कर रही है, और दक्ष नहीं, आद्या लेके बैठी है और दक्ष ये बुक लेके बैठा है। इस बुक्स में क्या है, दक्ष पहचानता है एलिफेंट कैसे करता है, आवाज़ें निकालता है, डॉगी कैसे बोलता है, बिल्ली कैसे बोलती है, इस तरीके से। और आद्या ने ये पेपा पिग बनाया है, बहुत ही प्यारा सा, और बादल बनाए हुए हैं। तो बस अब मैं यहाँ पे दोनों बच्चों के लिए खाना लेके जा रही हूँ। पहले मैं दोनों बच्चों को खिला दूँगी खाना, उसके बाद मैं खाऊँगी। तो बस जिस प्लेट में मैंने बच्चों को खाना खिलाया था, उसी प्लेट में मैंने भी खा लिया था फिर। और उसके बाद फिर बेडशीट ये में बहुत सारा सामान फैला था, आप देख ही सकते हो। खाना खाने के बाद थोड़ा-सा नमकीन खाने का मन कर रहा था आध्या का, तो मैंने वही दिया था इसको खाने के लिए। तो इसने और दक्ष ने खासकर आध्या ने तो अच्छे से खा लिया, बट दक्ष ने खूब सारा फैलाया था, जिसकी वजह से मुझे ये सब पूरी साफ करना पड़ा। और बस उसके बाद थोड़ा-सा बच्चों का मन नहीं लग रहा था, तो मैं छत पे ले गई थी इनको थोड़ी देर घुमाने। बस थोड़ी देर ही रुकी थी, धूप लग जाती है बच्चों को नहाने के बाद, और ये भी काफ़ी अच्छे से खेल लेते हैं, थक जाते हैं तो भी सो जाएगा दक्ष आराम से। और आद्या की मैम आ जाएँगी जब पढ़ाने, तो आद्या पढ़ाई भी करने लगेगी। सो गाइज़ यहाँ पे मैं लेकर जा रही हूँ दक्ष को नीचे, और बस थोड़ी देर ही रही थी ऊपर। आप लोगों के एक कमेंट याद आ रहा है मुझे, जिसमें से एक लोगों ने मुझसे पूछा था कि दीदी आपका जो पर्दे लगे हुए हैं वो कहाँ से लिए हैं, इनका लिंक दे दीजिएगा, इनका प्राइस बताइएगा। तो ये करीबन 350 करीबन का एक पर्दा पड़ा है मुझे, और ये मैंने लोकल शॉप से लिया है।
और क्वालिटी भी अच्छी है। पर्दों का कलर कैसा लग रहा है वो तो आप लोग ही बताइएगा। बस नीचे आ जाने के बाद बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे मेरे केवल प्रेस करने के, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड के तो हो ही चुके हैं सारे। अब सिर्फ और सिर्फ मेरे बचे हैं, तो बस वही मैं लेके बैठ रही हूँ। और आध्या को ये काम करवाना बहुत अच्छा लगता है। वो क्या करती है, मुझे एक एक कपड़ा उठाकर खुद देगी कि मम्मा मैं दूंगी, तो मैं वो देती जाती है, मैं प्रेस करती जाती हूँ। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा था प्रेस करने में। आपको वीडियोस में तो बहुत ही जल्दी जल्दी दिख रहा है, लेकिन टाइम काफ़ी लगता है एक एक कपड़ा प्रेस करने में। सारे कपड़े प्रेस करने के बाद मैंने अपनी अलमारी में इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया था। थोड़े से कपड़े इसमें भी ऐसे लगे हुए थे बुरी तरीके से, वो भी मैंने ठीक कर दिए हैं। मेरी अलमारी कितनी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई है, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। तो ये काम तो मेरा निपट गया है। साथ ही साथ थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए थे स्कूल से, तो फिर जैसे ही वो आ गए थे और दक्ष सो गया था, तो मैं उनको छोड़कर उनके दक्ष को उनके पास छोड़कर मैं पार्लर जाना चाहती थी, क्योंकि मुझे अपनी आईब्रो सेट करवानी है। वो काफ़ी दिन हो गए हैं और मुझे ऐसे ही टाइम मिल पाता है, जैसे कि दक्ष जब सो जाता है और ये स्कूल से आ जाते हैं, तो ये सोते हुए देखते रहते हैं और मैं चली जाती हूँ आराम से। मैं दक्ष को कभी भी लेकर नहीं जाती हूँ पार्लर में, क्योंकि उसको संभालने वाला कोई नहीं रहता है। तो मैं यहाँ पे कपड़े निकाल रही हूँ अपने लिए पहनने के लिए। अभी शाम के बज रहे हैं 4:30 और मैं जा रही हूँ पार्लर। मुझे अपनी आईब्रो सेट करवानी है और दक्ष हो गया है, तो मैं सोची चलो होकर आती हूँ जल्दी से। यहीं पास में जाना, ज़्यादा दूर नहीं। जाने में 5 मिनट लगेंगे, आने में 5 मिनट लगेंगे, बाकी का टाइम है वो पार्लर में लगेगा। सो मैं सिर्फ और सिर्फ थ्रेडिंग ही करवाती हूँ पार्लर जा जाकर, और मैं कुछ भी नहीं कराती हूँ, कभी भी नहीं कराती हूँ। तो मैं थ्रेडिंग कराने जा रही हूँ, करा के आती हूँ जल्दी से, फिर मिलती हूँ मैं। और इस टाइम तो बहुत ही सालक चल रही है, तो पार्लर में काफ़ी भीड़ थी, जिसकी वजह से करीबन आधा घंटा तो लग ही गया मुझे। और आधे घंटे बाद मैं वापस आ गई हूँ और मेरे हस्बैंड सो गए हैं। मैं चुपचाप धीरे धीरे दबे पाँव आई हूँ और ये देखिए मैं थ्रेडिंग भी करा आई हूँ। अब मैं ड्रेस चेंज करूँगी, जो मैंने घर में पहनी थी वही पहनूंगी, ये वाली उठाकर रख दूंगी। का 20 मिनट मैंने भी थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद जब हस्बैंड मेरे जग गए, बच्चा भी जग गया, तो फिर चाय बनाने आई थी मैं शाम को। तो यहाँ पे मैंने जो मुरमुरा होता है उसको थोड़ा सा फ्राई किया है हल्दी और नमक डाल के देसी घी में। बहुत ही अच्छा लगता है, साथ में बैठ के पियो चाय और ये खाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। साथ ही साथ मैं पार्ले जी बिस्किट भी निकाल ले रही हूँ बच्चों के लिए। तो जब साथ में बैठ के चाय आय पियो ना, तो ये सारी चीजें हो तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। 1 6 16 1 7 17 1 8 18 1 9 19 2 0 20 2 1 21 2 2 22 2 3 33 2 4 24 2 5 25 2 6 26। रात के डिनर की तैयारी भी मैंने शुरू कर दी है। यहाँ पे मैंने अरहर की दाल है वो बनाई है। एक टाइम मेरे यहाँ अरहर की दाल ज़रूर बन जाती है, हफ्ते में 3 या 4 बार, क्योंकि अरहर की दाल हम लोगों को खाना बहुत पसंद है। तो यहाँ पे अरहर की दाल बन गई है, कढ़ाई में ऑयल डाला है। ये देखिए मैंने चॉप करके रख दिया है टमाटर, हरी मिर्ची, प्याज और धनिया पत्ता। तो दाल बन गई है, तो इसको तड़का देते हैं। और आज हमारा सादा सिंपल सा खाना, दाल, रोटी और चटनी। और आप लोग जब से मुझे देख रहे हैं,
तब जब से मैं सीतापुर रहने आई हूँ तब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है। उससे पहले मैं ससुराल में ही रहती थी, करीबन 3 साल मैंने अपने गुजारे हैं ससुराल में। 3 साल बाद जब इनकी नौकरी लग गई है तभी मैं यहाँ आई हूँ, तभी से व्लॉग बनाए हैं। यहाँ आकर तो मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई है बिल्कुल। गया है खाना, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिएगा। हस्बैंड को दे के आ रही हूँ। बच्चों को मैं अपने साथ बिठा के खिलाती हूँ, मतलब दक्ष को और आराध्या को तो मैं दे ही देती हूँ प्लेट में लगाकर। और बस सारा काम करने के बाद सारे बर्तन क्लीन कर रही हूँ मैं। सुबह से लेके शाम हो गई और कुछ ऐसा रहा मेरा ये रूटीन। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा, और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एक रिक्वेस्ट और करनी है, अगर आपने वीडियो क्लिक किया है और ऑन करके देखने लगे हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप कमेंट करिएगा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब आप पूरा वीडियो देखे बिना आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन करते हैं और उस वीडियो में मैंने उसको उसका आंसर दे दिया होता है। तो बस सारे बर्तन भी साफ़ हो गए हैं, किचन टॉप भी क्लीन हो गया है। अब मैं सारे बर्तन को लगा दूँगी स्टैंड में। और एक लोगों ने मुझसे पूछा था ये तवा कहाँ से लिया है? अगर लिंक हो तो देना। तो मैं ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, इसीलिए आप लोग मुझसे लिंक माँगते हैं। लेकिन ये जो तवा है ये भी मैंने लोकल शॉप से लिया है और ये काफ़ी पुराना हो चुका है। तो इसका प्राइस वग़ैरह तो मुझे याद नहीं है, और ये लोहे का तवा नहीं है, ये नॉन स्टिक की तवा है। लेकिन नॉन स्टिक जो है इसके ऊपर वाली परत वो थोड़ी-सी लाइट हो चुकी है, लेकिन इससे कोई भी हार्म नहीं होता है बिकॉज़ ये थोड़ा-सा अलग क्वालिटी का बना हुआ है। मैंने वहाँ दुकानदार से पूछा था। तो देखिए गैस साफ़ हो गई है, काउंटर टॉप साफ़ हो गया है, और ये रही आध्या जो आपको हेलो बोल रही है। हाय एवरीवन, सो मैं अपने सारे काम निपटा कर आ गई हूँ बिस्तर पे, और आज काफ़ी थक भी गई क्योंकि आज मेरे पास घर के जो किचन के काम रहते हैं, क्लीनिंग रहती है, वो तो था ही, साथ ही साथ आज प्रेस करने के भी एक्स्ट्रा काम था। और ये अलमारी में जो मैंने लगाए हैं सारे कपड़े, वो अलमारी भी पूरी पूरी खाली की, तब जाके सारे कपड़े निकाल के प्रेस किए। बहुत सारे कपड़े थे मेरे करने के लिए, तो आज कुछ ज़्यादा ही थक गई हूँ। और पार्लर भी जाना था, तो दक्ष के सोते ही मैं निकल गई। ये आ गए थे और मैं दक्ष तो सुलाकर तुरंत निकल गई थी। और बस आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो उसे लाइक ज़रूर करें। नहीं आद्या, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। और मिलूंगी मैं कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन।